हेलो गाइस, मैं 2027 मैट्रिक गणित परीक्षा की तैयारी के तहत 2022 से 2026 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं। आज त्रिकोणमिति में वीडियो 2 जो कि 2023 से पूछे हुए हैं फर्स्ट सवाल उसको बता रहा हूं। यह क्या है? यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान इसमें से कौन है? चारों ऑप्शन में से तो tan थीटा बराबर होता है 15/8 बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब आधार मालूम है तो हमको कर्ण मालूम कर लेंगे। तो रूट अंदर हो जाएगा 15 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर 225 प्लस हो गया आपको 8 अट्ठाई 64 तो 282 हो जाएगा। उसका वैल्यू होता है 17। तो sin थीटा हो जाएगा लंब बटा में कर्ण यानी 15/17 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान है। चार ऑप्शन में से चुनना है। तो हम दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 36। तो tan थीटा cot थीटा का मान 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 36 घटाओ 2 यानी 34 हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या है? 1 माइनस 1 0 2 चार ऑप्शन है। तो क्या होगा? तो आपको इतना बराबर दिए हुए हैं तो आप एगो सूत्र मालूम है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार जीतेगा एक बार घटेगा आपस में गुना होगा। तो इसका मान जो दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर प्लस थीटा 1 बराबर 0 से sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा? -1। तो इसका मान दे दिए -1 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में -1। तो अब हम tan और sec दोनों को बदल दिए sin स्क्वायर थीटा बटा में cos थीटा हो गया tan स्क्वायर थीटा के बदला में और sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बदला में लिख दिए 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। भिन्न का घटाव कर दिए तो हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बटा में हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो कट के -1 आंसर कौन होगा? बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान है। तो sin थीटा √3/2 बराबर हो जाएगा sin 60 के। तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो cosec 60 और cot 60 का मान 2 बटा में √3 प्लस 1/√3 2 प्लस 1/√3 यानी 3 बटा में √2 बराबर √3 होगा। तो आंसर हो गया डी। 5 में यदि √3 tan थीटा tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या है? तो √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 से tan 2 थीटा बराबर 3 बटा में √3 बराबर हो गया √3 के तब और √3 होगा tan 60 के बराबर। तो 2 थीटा हो गया 60 डिग्री तो थीटा हो गया 30 डिग्री यानी आंसर कौन? बी हो गया। चौथा में है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तब थीटा का मान क्या है? तो याद रखना जब निष्पत्ति बराबर दिया हुआ है तो हर हाल में उसका मान 45 होगा। तो sin थीटा cos थीटा बराबर होगा तो थीटा का मान कितना? 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 30 प्लस cos 45 घटाओ tan 60 बटा में cos 30 माइनस sin 45 घटाओ cos 60 का मान इस चार ऑप्शन में से क्या होगा? तो मान रख दे रहा है। तो देख लो ऊपर का जो भी है निकलता से उल्टा चिन्ह है। उल्टा चिन्ह है इसका मतलब -1 इसका उत्तर हो जाएगा। ए सब तो कटिए जाएगा लेकिन -1 से होगा। ऊपर का को पलट दो सबका चिन्ह चाहे नीचे का पलट दो तो क्या आएगा? -1।
अब 8 में देखो tan 30 sin 30 cos 60 और cosec 30 का मान आपको निकालना है, चुनना है इसमें। तो tan 30 और cos 60 की बात करो तो cos 60 होता है tan 30 के टका हो जाएगा, इस दोनों से हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। sin 30 और cosec 30 का मान 1 होगा गुना, तो tan स्क्वायर 30 इंटू 1 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर गुना 1 यानी 1/3 आंसर हो जाएगा डी। 9 में है cos 60 डिग्री प्लस 1/में cos 60 डिग्री माइनस 1, तो cos 60 का मान हाफ होता है, हाफ प्लस 1/में हाफ माइनस 1, रिजल्ट का होगा -3 हो जाएगा आंसर डी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि a/5 बराबर 12 तो a/5 बराबर 12 का मतलब हो गया कि a का मान कितना 7 हो गया। तो 3 cos स्क्वायर a का मान आपको बताना है। 3 cos स्क्वायर a का मतलब 7 का मान बताना है। cos स्क्वायर नहीं cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, तो 3 का हो जाएगा ही। अब cosec 60 के मतलब हो गया sin का उल्टा होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका 3 होगा, 3 कट गया तो 4 बचा आंसर, तो इसमें 4 है सी वाला आंसर हो गया। ठीक है। 2 में देखो साइन 54 डिग्री घटाओ cos 36 डिग्री, तो साइन और cos दोनों अनुपूरक होता है, क्या 90 पूरा है, तो दोनों मान बराबर हो गया, तो 0 होगा इसका आंसर। 12 में देखो cos 1 डिग्री cos 52 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट और cos 90 डिग्री है, तो इसमें cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos sin 0 होता है, sin 0 होता है, तो इसका जो जब जोड़ा लगाओगे तो तब का मान आपको क्या होगा। तो त्रिकोणमिति में अब यहाँ सोचोगे कि हम मान हर या निकालें तब बनाएंगे, तब असंभव था, इसलिए कि cos 1 डिग्री 52 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब का मान अब तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ, फिर भी हिसाब हम बना लेंगे। क्यों, ये सब गुना है। यहाँ पर देखो इसमें cos 90 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, cos 90 का मान 0 होता है मालूम है, तो बाकी ये सब का मान पूछो हो 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, आंसर हो जाएगा ए। यहाँ भी हमने कोई मान दिया नहीं है और 0 लिख दिया है 11 में, क्यों, नियम से कि दोनों अनुपूरक है तो दोनों का मान बराबर होगा, चाहे मान जितना हो, तो बराबर समान संख्या में से समान संख्या घटाएगा तो 0 होता है, तो ये हो गया आंसर। 13 देखो, यहाँ भी देख लो cos 37 sin 53 है, दोनों अनुपूरक है, यानी दोनों का पूरा 90 पूरा है ना, तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, इसलिए कि ये cot और tan भी अनुपूरक होता है, तो 1 1 मिलके 2 होगा इसका आंसर। चलिए 2 जगह है गड़बड़ कर देते हैं, कहीं अलग 0 1 2 3 मान के चलो, तो सी वाला सही हो गया। 14 में देखो 2 × sin 45 घटाओ cos 45, तो sin 45 का cos 45 का मान बराबर होता है, यानी ये 0 होगा तो 2 से गुना करेगा तो ये क्या होगा 0 ही होगा। 15 में देखो 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 7 होगा, क्यों 7 कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 7 गुना 1 यानी 7 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि sin 48 डिग्री बराबर P तो tan 48 का मान क्या होगा, तो tan 48 बराबर sin 48 बटा में cos 48, लेकिन यहाँ दिया हुआ है sin 48 बराबर P,
साइन का मान दिया हुआ है, कॉस का मान नहीं दिया हुआ है, तो कॉस को हम साइन के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 48 बटा में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 48। अब साइन 48 के बदला में पी रख दो तो क्या होगा, पी बटा में रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, यानी आंसर हुआ ए। 17 देखो, यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान कि ए का मान देख लेते हैं। तो ए का ही मान पूछ रहा है, तो tan 27 और tan 63 ये दोनों मिलकर 90 पूछ रहा है, तो आपको ये दोनों ये हो जाएगा cot 27 के हो जाएगा, या tan 27 हो जाएगा cot 63 के। तो tan और cot एक दूसरे का विलोम होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो साइन 1, तो साइन ए बराबर 1 मतलब कितना के साइन 90 डिग्री के, तो ए का मान कितना हुआ 90 डिग्री होगा, आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो कॉसेक हो जाएगा सेक के बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है, तो 1 बटा में 1 यानी 1, आंसर हो जाएगा ए। तो फर्स्ट पाली में 18 क्वेश्चन था, 18 बता दिए। अब सेकंड पाली में देखते हैं जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसमें कौन होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सी हो जाएगा। किसका मान 1/√2 है, तो कॉस 45 होगा। 21 में है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान होगा 60 डिग्री। 22 में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा। क्यों, ये साइन स्क्वायर 53 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37 डिग्री के, तो इसका मान 1 होगा। 23 में है साइन स्क्वायर 40 डिग्री घटा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, तो ये बराबर होगा कॉस के, कॉस बराबर हो जाएगा साइन के, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। 24 में है यदि tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो 2 होगा। 25 में है कॉस स्क्वायर 57 डिग्री घटाओ tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। 26 में है साइन 38 घटाओ कॉस 42 का मान क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तो हो जाएगा 0। अगला सवाल देखते हैं। 27 है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री के, ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री के, तो दोनों का मान 1 होगा रिजल्ट के आधार पर 1। क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 28 में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बटा में कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा। 29 में यदि कॉस थीटा बराबर a/b हो, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस a/b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट और बटा में a होगा, यानी आंसर होगा b होगा। सी होने का सवाल नहीं है, हालांकि जो गाइड है उसमें आपको आंसर सी दिए हुए हैं। 30 में है √1 माइनस साइन a बटा में √1 प्लस साइन a का, इसमें से कौन सा मान बराबर होगा, तो अब इसको हम ऊपर नीचे गुना कर दिए, 1 माइनस साइन a बटा में 1 माइनस साइन a से सॉल्व कर दिए, तो आ गया सेक a माइनस tan a, यानी आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, tan 30 गुना साइन 30 इंटू सेक 60 का मान क्या होगा, तो 1/√3 होगा। क्यों, तो सेक 60
एक साथ हो जाएगा आपको tan 30 का मान आपको होगा 1/√3, sin 30 का मान हाफ और sec 60 का मान होता है 2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3। 32 में tan 5 और tan 30 गुना 4 tan 85 का मान क्या होगा? तो tan 5 और tan 85 का मान 1 होगा, tan 30 का मान 1/√3 और यहाँ पर 4 बचा हुआ था, 4/√3 आंसर ये हो जाएगा। 33 tan 65 और cot 25 दोनों अनुपूरक है, इसका मान 1 होगा यानी बी हो जाएगा। 34 में है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान है तो 2 गुना 1/√3 और बटा में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 बटा में √3 और बटा में हो गया 3 घटा 1 बटा में 3, तो 2 बटा में √3 गुना 3 बटा में 2, 2 कट गया और √3 है 3 है, तो इसका सोल्यूशन √3 होगा। तो ऐसा कौन हो गया? इसका सी हो गया। अगला 2 सवाल देख लेते हैं। और 35 है tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा में sec थीटा प्लस 1, इसमें से किसके बराबर होगा? तो tan थीटा कॉमन ले लिए और फिर जो बचा उसका भिन्न का जोड़ कर दिए, तो रिजल्ट आ गया 2 cos थीटा। कैसे होता है पूरा हम आपको सॉल्व कर दिए हुए हैं। 36 में यदि सूर्य का अवयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई क्या होगा? h निकालना है, तो tan 60 बराबर √3 मतलब √3 बराबर h बटा में 30, तो h क्या होगा? 30√3 मीटर। आंसर हो गया सी। अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपने बीके कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर के। वीडियो 3 में हम आएंगे त्रिकोणमिति में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।